हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आपकी जो ये गाइस एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है जिसमें सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी आप लोगों को बता रही हूँ। उसमें मैं रीजनिंग की ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आज इंग्लिश की आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, कैसे आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि मैम बैक टू बैक कोचिंग्स ले रहे हैं, बैक टू बैक हम लोग तैयारी कर रहे हैं, सारे टॉपिक्स क्लियर है, लेकिन फिर भी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम तक नहीं निकल पा रहा है, राइट। तो ये मेरी अप्रोच है गाइस, मैंने इस तरीके से एग्ज़ाम क्रैक किया है, हो सकता है आपको भी कहीं ना कहीं हेल्प करे। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, इस तरीके से इंग्लिश करके देखो, हो सकता है कि आप लोगों को जो इंग्लिश का एक डर है, एक फोबिया है, वो आप लोगों का दूर हो जाए और आप लोगों के भी मार्क्स अच्छे आने लगे इंग्लिश में। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर इंग्लिश, यहाँ आई बटन पर मैं आप लोगों को रीजनिंग का स्ट्रेटेजी वाला वीडियो भी दे देती हूँ, जिससे आप लोग आराम से उसको देख लेंगे। लेकिन ये वीडियो पूरा कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद उसको देखिएगा। इसके बाद आप लोग की क्वांट की भी आएगी, इसलिए ये सीरीज़ आप पूरी देख के इस तरीके से पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपका भी एग्ज़ाम क्रैक होगा। गाइज 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के रहते हैं, 20 मिनट का स्लॉट आपका इसमें भी मिलता है। तो 20 मिनट्स के स्लॉट्स मिलते हैं आपको प्रीलिम्स में। उसके बाद से आपका नेक्स्ट सेक्शन अपने आप आ जाता है आपकी स्क्रीन पर। तो आपको करना कैसे है कि 30 क्वेश्चंस आप पूरे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ, उसमें ऐसे मार्क्स ला पाओ कि 20+ 25+ मार्क्स आप आराम से ले आएँ। क्योंकि 30 के 30 लाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि मैम 2-4 मार्क्स भी नहीं आ पा रहे हैं और आप बात कर रहे हो 20+ मार्क्स लाने की। तो इस स्ट्रेटेजी को करके देखिए, हो सकता है आपके भी आने लगे। क्योंकि मैं अगर आपसे अपनी मार्क्स शेयर करूँगा इस, तो मेरे मार्क्स का क्या रहता था, स्टार्टिंग में जब मैं मॉक देती थी या रियल एग्जाम देती थी, मेरे भी 2-4 मार्क्स ही देखने के लिए मिलते थे, इससे ज़्यादा नहीं आ पाते थे। कभी हद से हद 5-6-7 ऐसे आ गए। लेकिन फिर मैंने भी थोड़े बहुत चेंजेस करके देखे, थोड़ी बहुत गलतियाँ जो कमियाँ मैं कर रही थी मैंने उसको सुधार के देखा। मेरे मार्क्स का जो देखने के लिए मिला उसमें इम्प्रूवमेंट 22-27 मार्क्स तक देखने के लिए मिला। और ये सब कुछ हुआ है हार्डवर्क से। और हार्डवर्क के साथ साथ कह सकते हैं कि जहाँ मैं कमी कर रही थी उसको मैंने सुधारा उससे। चलिए गाइस, बताती हूँ सबसे पहले कि सिलेबस क्या रहता है आपका, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्ट्रेटेजी सिलेबस की बात कर लें। इंग्लिश ग्रामर, सभी कहते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि डीप क्या होता है गाइस। आपको ओवरऑल आइडिया तो होना चाहिए कि ग्रामर में आपको यूज़ कैसे करना है, किसके साथ क्या आता है, किसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, कहाँ पर आपको प्रेपोजिशन का यूज़ करना है, कहाँ पर नहीं करना है, सब आपको आइडिया होना चाहिए। तो उसके लिए आपको ओवरऑल थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ, ये बता सकती हूँ कि इंग्लिश ग्रामर में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आप कर लेते हैं तो उससे काफ़ी हद तक आपका बैंक की इंग्लिश आप लोग आराम से क्लियर कर ले जाओगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या आता है, लाइक आपका नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, ये सब आते हैं आपके पार्ट ऑफ स्पीच में। इसको आपको करना है ग्रामर में। कहाँ से कर सकते हो, तो आपके पास कोई भी अच्छी ग्रामर की बुक है आप उसको उठा लीजिए। मैं ये नहीं बोलूँगी आप ये बुक लो वो बुक लो, जो आपके पास है आप उससे कर सकते हैं। और कोई भी नहीं है तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि प्लिंटू पैरामाउंट बुक है नीतू मैम की, उससे कर सकते हैं। बिकॉज बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अभी ये वीडियो देख रहे होंगे और बोल रहे होंगे मैम हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं, हम लोग कैसे करें। तो गाइज इंग्लिश की मैं जो एक बुक अच्छी जानती हूँ वो प्लिंटू पैरामाउंट है, जिसमें आपको हिंदी में भी कहीं ना कहीं इंग्लिश को कन्वर्ट करके बताया गया है और उसमें अच्छे तरीके से आपको एक्सरसाइजेस सॉल्व करने के लिए दी गई हैं, जिससे आप लोगों की कमांड अच्छी बन जाती है ग्रामर पर। तो देख सकते हैं आप, उस बुक को ले सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात कर लेती हूँ बेस्ट बुक की, जिसमें आपका सब कुछ कवर होता है, वो मैं आपको दिखा दूँ और फिर बाद में इसके बारे में डिटेल में भी हम बात कर लेंगे। वो है गाइज आपकी 4000 स्मार्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन, बैंक के लिए है, इंग्लिश लैंग्वेज की बुक। और इस तरीके से इसे बनाया गया है। इवन मैंने फोकस किया है इस टाइम पर कि 10 बुक्स बताने से अच्छा है कि एक बुक आपको बताऊं और जिसमें आपका सब कुछ कवर भी हो जाए। बिकॉज बहुत बच्चे होते हैं बोलते हैं मैम हम सारी चीज़ें नहीं हम देख सकते ले सकते, इसलिए आप कुछ ऐसा बताइए जो एक ही हो, बेस्ट हो। तो गाइस मैं बोलूँगी ये है, इसे मैं डिटेल में भी बताऊँगी आपको। पहले आगे की चीज़ें समझ लेते हैं। यस, अब आपका ग्रामर के अलावा जो इंग्लिश में आता है वो क्या रहता है। बैंक की इंग्लिश में गाइज आपको देखने के लिए मिलेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसी कहते हैं शॉर्ट में हम इसको। मैंने कुछ मार्क्स लिखे हुए हैं इसके सामने, कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं कि आते हैं इसके कितने कितने, अप्रॉक्स अनुमान से मैंने बताया है। कभी ये ज़्यादा भी हो जाते हैं, कभी ये कम भी हो जाते हैं, तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 5 to 7 क्वेश्चंस, जबकि 10-10 क्वेश्चंस तक देखने के लिए भी मिलते हैं। ये आपके स्लॉट पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्लोज टेस्ट। अब ये भी 5 क्वेश्चंस, ये भी आपको 7 क्वेश्चंस तक देखने के लिए मिल सकते हैं। गाइज ये दोनों पर आपको कमांड कैसे बनानी है
उसके लिए सब जगह आपने सुना होगा, और मैं भी ये बोलूँगी कि आपकी इस पे करने के लिए आपको न्यूज़पेपर रीडिंग अपनी बेस्ट करनी होगी। न्यूज़पेपर आपको डेली बेसिस पर पढ़ना ही होगा। मैं आपको जो रिकमेंड करती हूँ हमेशा से वो रहता है द हिंदू का। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास इंडियन एक्सप्रेस आ रहा है तो आप उसे नहीं पढ़ेंगे, द हिंदू के पीछे ही पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास दूसरा कोई न्यूज़पेपर आ रहा है, इकोनॉमिक टाइम्स आ रहा है, उसको पढ़ लीजिए, सभी बेस्ट है। न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए इसलिए बोला जाता है बिकॉज आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हो जाए। रीडिंग का बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है गाइज आपका बैंक की इंग्लिश में, ठीक है। रीडिंग करने से आपको क्या फ़ायदा होगा? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और क्लोज टेस्ट में बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये दोनों आपके न्यूज़पेपर रीडिंग से बहुत ज़्यादा कवर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि गाइज अगर मैं क्लैरिकल की बात करूं तो आपका उसमें पीओ की बात नहीं कर रही, अभी क्लैरिकल पे सुन लीजिएगा। तो उसमें 2 टाइप पर बेस्ड आते हैं आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज टेस्ट। स्टोरी बेस्ड रहते हैं, फिनेंस एंड इकोनॉमिक बेस्ड रहते हैं। दोनों ही आपके कवर हो सकते हैं अगर आप लोग न्यूज़पेपर अच्छे से रीड कर रहे हो। न्यूज़पेपर रीड करने का एक और फ़ायदा होता है आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कि रीसेंट की ही जो आपने एडिटोरियल पढ़ा है या आपने कोई न्यूज़ पढ़ी है उससे रिलेटेड आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखने के लिए मिल गया। तो कहीं ना कहीं आपको ओवरऑल आइडिया रहता है कि ये किस पर बात की गई है। और ये आइडिया मिलना उस एग्ज़ाम टाइम में जब हमारे पास टाइमर चल रहा होता है, हमें इंग्लिश से वैसे ही डर लग रहा होता है, अगर आपको इतना भी आइडिया मिल जाता है तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आता है कि आप लोग अच्छा कर ले जाओगे पेपर। एम आई राइट? तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। इसकी पढ़ने की आदत आप लोग अभी से डाल लीजिए। स्टार्टिंग में ज़रूर प्रॉब्लम होगी गाइज। मैंने द हिंदू एडिटोरियल कैसे रीड करना है इसके ऊपर भी वीडियो एक बनाया हुआ है चैनल पर, आप लोग उसे देख सकते हैं। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आपको होगी, लेकिन आपको धीरे धीरे पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग सबसे पहले एडिटोरियल ही पढ़ना शुरू कीजिए। आपको जिस तरीके की न्यूज़ पढ़ने में इंटरेस्ट आता है आप पढ़ सकते हैं। उसमें बिजनेस पेज भी होता है, स्पोर्ट्स की न्यूज़ होती है, इंटरनेशनल नेशनल न्यूज़ रहती हैं। एडिटोरियल पेज के नीचे ही छोटे छोटे आपके एडिटर के लिए जो लेटर्स लिखे होते हैं वो होते हैं, आप उसे पढ़ना शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे पढ़ने की आदत डालो, आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। मैंने वॉकैब अलग से लिखा हुआ है, बट गाइज वॉकैब का पार्ट अलग से नहीं आपको देखने के लिए मिलता है बैंक में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ही आपका आता हैगा। लेकिन मैंने अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी मेहनत, इस पे काम आपको अलग से करना है। न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम पे ही ये आपको करना है। न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम पे आपको डेली जो वर्ड्स आपको नहीं समझ आ रहे हैं उसके नीचे अंडरलाइन करनी है, उसको आपको लिखना है एक छोटी नोटबुक बना के अपनी, और उस पर काम करना है। स्टार्टिंग में वो वर्ड्स काफ़ी हो सकते हैं, 50 to 60 तक भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। 10 से 15 दिन बाद आप खुद देखोगे कि वो वर्ड्स आपके रिपीट मिलने लगेंगे आपको और कम होने लग जाएंगे। फिर हर दिन जो न्यू वर्ड्स आपको मिलेंगे वो 10 से 15 ही होंगे। तो धीरे धीरे स्टार्टिंग की मेहनत आपको बाद में काम आएगी। और ये वॉकैब आपकी जो इसमें आती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, ये 2 to 3 मार्क्स की आती है। तो आप समझ रहे हैं अगर आपकी इस पर कमांड हो गई तो आप पूरे मार्क्स इसमें ला सकते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। सेम एज इट इज़ मैं बोलूँगी क्लोज टेस्ट में भी ला सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं पैरा जंबल्स की। पैरा जंबल्स में भी गाइज अगर आपको थीम समझ में आ जाता है किस पर बात की है तो आप फर्स्ट एंड लास्ट जो लाइंस होती हैं उसे बहुत आराम से अरेंज कर ले जाओगे, और बीच का भी आपको समझ में आने लगेगा क्योंकि आपने ग्रामर पर अपनी पकड़ कर ली है और आप डेली रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है गाइज, फिलर्स की बात कर लेते हैं। फिलर्स भी 5 क्वेश्चंस आते हैं आपके। फिलर्स जो देखने के लिए मिलता है वो सिंगल फिलर हो गया, डबल हो गया, ट्रिपल फिलर्स तक एग्जाम में देखने के लिए मिल रहे हैं। ये भी आपका, ये दोनों पर बेस्ड है, आपकी रीडिंग पर भी एंड ग्रामर पर भी। ठीक, तो ये भी आप आराम से कर ले जाएंगे। मैं नहीं बोलूँगी कि सब में आप पूरे पूरे मार्क्स लाओगे, अगर आप एक एक मार्क कम भी कर दें तो भी आप 20 से लेके 22 तक मार्क्स आराम से ला सकते हैं एग्जाम में। आप ऐसा मॉक टेस्ट में करके देखिएगा, इस स्ट्रेटेजी से तैयारी करके देखिएगा, आपको डेफिनेटली फायदा देखने के लिए मिलने वाला है। देन एरर्स की बात कर लेते हैं गाइस। एरर भी आपकी आराम से पूरी हो जाएगी अगर आपकी ग्रामर पर और वॉकैब पर आपकी कमांड है, रीडिंग पर आपकी कमांड है। इसके अलावा देखो, आप देख रहे होंगे कि मैंने कुछ लिखा हुआ है मैच द कॉलम्स, स्पेलिंग एरर्स, कुछ मिसलीनियस पार्ट आते हैं 4 to 5 मार्क्स में, जो कि आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग से, आपके मॉक टेस्ट लगा लेने से, इन सब से आपका बहुत कवर हो जाता है। अब गाइज बात कर लेते हैं करना कहाँ से है ये सब चीज़। तो मैंने जो आपको ये बुक बताई ये बेस्ट सोर्स क्यों है, क्योंकि आप एक बार इसका कंटेंट देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो जो आपको नीड है ना वो इस बुक में सब कुछ कवर किया गया है। लाइक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीनों हैं इसमें, और हर टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे जो अभी तक एग्जाम्स में आए हैं या जिनके आने की आपकी कोई भी पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, उसके बाद स्मार्ट आंसर की दी है। बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको इस बुक को बनाते हुए जैसे आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, रियल एग्जाम दे रहे हैं। देन पैरा जंबल हो गया,
एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस हो गए, फ्रेज रिप्लेसमेंट हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, मतलब जो भी आपका एग्जाम्स में देखने के लिए मिलता है बैंक के एग्जाम्स में, वो सब कुछ इसमें कवर किया हुआ है। सभी लोगों के पास ये बुक होना मस्ट है। अगर आप लोगों को इंग्लिश में थोड़ी भी प्रॉब्लम है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे आप लोग इजीली इसको ले सकते हैं। एक बुक आपको बनानी ही पड़ेगी किसी भी सब्जेक्ट की, जिससे आप लोग एग्जाम क्रैक कर पाओ, और ये मुझे बेस्ट लगी, मैं भी इस पर काम कर रही थी, इसीलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ। मैच द फॉलोइंग, जिसकी मैंने अभी आप लोगों को बताया, वॉकैब बेस्ड क्वेश्चन इसमें अलग से दिया हुआ है, जो कि मुझे सबसे सही पार्ट लगा। सेंटेंस जंबल्स, मतलब पैरा जंबल के साथ भी दिया हुआ है, और सेंटेंस के फॉर्म में भी अब आपके जंबल आते हैं तो आपको वो भी अलग से दिया हुआ है। बहुत अच्छे तरीके से इस बुक को बनाया गया है गाइस। 52 सेकेंड्स जैसे आपको दिख रहा है, TTA, टाइम टू आंसर क्वेश्चंस, यानी आपका जो एक एवरेज टाइम होना चाहिए है, जो एक टॉपर एवरेज और आपको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, वो टाइम तक आपको इसमें मेंशन है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस बुक को सही से पढ़ लेते हो ना, तो इंग्लिश में आपकी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को इंग्लिश की स्ट्रेटेजी शेयर करनी चाहिए। आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, हमेशा लिखते हो, जैसे कि मैंने रीजनिंग का ही वीडियो बनाया, उसके ही कमेंट में मैंने देखा कि मैम प्लीज़ इंग्लिश का बता दीजिए, इंग्लिश में मार्क्स नहीं उठ रहे। गाइस, मेहनत तो करनी पड़ेगी, और वो मेहनत आपको आज कर लो, 5 महीने 6 महीने बाद कर लो, या एग्ज़ाम निकालने से 6 महीने पहले कर लो, आपको खुद दिखेगा कि वो मेहनत आपकी जब ही रंग लाएगी, जब आप लगातार 30 डेज कम से कम किसी भी सब्जेक्ट पे काम करते हो। 4 to 5 आवर्स दीजिए, कम से कम न्यूज़पेपर 1.5 से 2 घंटा पढ़िए। उसके बाद बाकी जो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है, डेली 5 RC, डेली 2 से 3 क्विज टेस्ट, ऐसे डेली ऑल्टरनेट डेज पर कीजिए। आपको खुद देखने के लिए मिलेगा इंप्रूवमेंट, और आपके मार्क्स ज़रूर बढ़ेंगे गाइस। ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी इंग्लिश स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो, तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा गाइस, और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।